पुणे का दिल शनिवार वाड़ा। अगर आप आज पुणे जाएं तो शहर के बीचों बीच आपको एक विशाल ढांचा खड़ा दिखाई पड़ेगा। कभी यह मराठा साम्राज्य की शान था, पेशवाओं की शक्ति का वो केंद्र था जहां अटक से लेकर कटक तक के फैसले आते थे, जिसकी दीवारों ने बाजीराव की हुंकार सुनी और मस्तानी के पायलों की झंकार भी। लेकिन आज ये सिर्फ ईंट पत्थर का एक खामोश ढेर है। दिन के उजाले में यहां सैलानी घूमते हैं, वो सेल्फी लेते हैं, गाइड उन्हें रटा रटाया इतिहास सुनाते हैं, बच्चे बागीचों में खेलते हैं, प्रेमी जोड़े कोनों में बैठे रहते हैं। दिन में जगह बहुत सामान्य लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे ढलता है और पुणे के आसमान पर शाम का गहरा नीला रंग छाने लगता है, शनिवार वाड़ा का मिजाज बदल जाता है। इसकी हवाओं में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है, पक्षी अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं और वो सन्नाटा पसर जाता है जो किसी कब्रिस्तान में होता है। कई कहते हैं कि ये जगह भूतिया है, कहते हैं कि यहां पर अतृप्त आत्माएं भटकती हैं, लेकिन सच तो यह है कि यहां कोई भूत नहीं, बल्कि 250 साल पुराना एक टूटा हुआ भरोसा भटक रहा है। एक ऐसी चीख जो इन दीवारों के जर्रे जर्रे में कैद हो गई है, एक 18 साल के बच्चे की आखिरी पुकार जिसे उसके अपनों ने ही अनसुना कर दिया था। यह कहानी किसी राजा की नहीं है, यह कहानी उस एक पल की है जब खून के रिश्तों का रंग पानी से भी फीका पड़ गया था और एक चाचा ने अपनी सत्ता के लिए अपने भतीजे के खून से होली खेल ली थी। इस खूनी अंत को समझने के लिए हमें उस भव्य शुरुआत को देखना पड़ेगा जब शनिवार वाड़ा अपनी पूरी शान पर था। कहानी शुरू होती है 1730 के दशक में। यह वो दौर था जब मराठा साम्राज्य अपने स्वर्ण काल में था। पेशवा बाजीराव ने पुणे में अपनी ताकत और रुतबे के मुताबिक एक महल बनाने का फैसला किया। 10 जनवरी साल 1730 को इसकी नींव रखी गई। उस दौर में शनिवार वाड़ा सिर्फ एक महल नहीं था, वो एक शहर के अंदर बसा एक अलग शहर था। आप कल्पना कीजिए, एक 7 मंजिला इमारत जो उस जमाने में आसमान छूती हुई लगती थी। इसे बनाने के लिए राजस्थान से पत्थर और बर्मा से बेशकीमती सागौन की लकड़ी मंगवाई गई थी। महल के अंदर प्रवेश करते ही हजारी करंजे जो कमल के फूल के आकार के थे वो लगाए गए थे। जब ये चलते थे तो लगता था जैसे धरती से मोतियों की बारिश की जा रही है। दरबार की दीवारों पर रामायण और महाभारत के प्रसंगों को घेरा गया था। झूमर बेल्जियम के कांच के थे और फर्श पर मखमली कालीन बिछे होते थे। यहां न्याय होता था, युद्ध की रणनीतियां बनती थीं, बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते थे। पेशवाओं का दरबार मुगल दरबार से ज्यादा प्रभावशाली दिख रहा था, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं जिस घर की नींव में ही नजर लग जाए वो कभी आबाद नहीं रहता। शनिवार वाड़ा के साथ भी यही हुआ। इसके बनते ही बाजीराव पेशवा की मृत्यु हो गई, फिर उनके बेटे नाना साहेब भी चले गए और फिर 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की भीषण हार ने इस महल की हंसी को हमेशा के लिए छीन लिया। उस युद्ध में लाखों मराठा सैनिक मारे गए और पूरा शनिवार वाड़ा विधवाओं के रोने की आवाज से गूंज उठा। लेकिन असली अंधेरा तब आया जब साल 1773 का कैलेंडर पलटा और सत्ता का वो घिनौना खेल शुरू हुआ जिसने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। माधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद पुणे की गद्दी खाली हो गई। नियम के मुताबिक वारिस चुना गया उनके छोटे भाई को, जिनका नाम था नारायण राव। दिसंबर 1772 में जब नारायण राव का राज्याभिषेक हुआ तो वो महज 17-18 साल के थे। एक ऐसी कच्ची उम्र जब लड़के दुनिया को समझना शुरू करते हैं। नारायण राव स्वभाव से थोड़े चंचल थे, उन्हें आभूषण पहनने का शौक था। वे थोड़े नासमझ थे, लेकिन उनका दिल साफ था। उन्हें राजनीति की गंदी चालों का का खा गा नहीं पता था। उन्हें लगता था कि परिवार उनकी सबसे बड़ी ढाल है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उसी परिवार के महल के एक अंधेरे कोने में खड़ा एक शख्स अपनी मुट्ठियां भींच रहा है। वो थे नारायण राव के सगे चाचा रघुनाथ राव,
जिन्हें राघोबा दादा कहते हैं। रघुनाथ राव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो एक अनुभवी और वीर योद्धा थे। उन्होंने अटक तक मराठा का ध्वज फहराया था, साम्राज्य के लिए अपना खूब खून पसीना बहाया था। उन्हें हमेशा लगता था कि गद्दी पर असली हक उनका है, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। पहले उनके बड़े भाई पेशवा बने, जिनका नाम नाना साहब था। फिर उनका भतीजा माधव राव बना। रघुनाथ राव सब्र का कड़वा घूंट पीकर रह गए, लेकिन जब माधव राव के बाद एक कल के बच्चे नारायण राव को उनके ऊपर बैठा दिया गया तो उनके सब्र का बांध टूट गया। उनके मन में चलने लगा कि मैं जिंदगी भर तलवार चलाऊं और राज्य बच्चा करेगा। यह सवाल रघुनाथ राव को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा था। वो निराश थे, कुंठित थे। महल के गलियारों में जब दरबारी नारायण राव को पेशवा पेशवा कहकर झुकते थे तो रघुनाथ राव का खून खौलने लगता था। लेकिन एक निराश आदमी को खतरनाक बनाने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है, और वो चिंगारी थी उनकी पत्नी आनंदीबाई। इतिहास आज आनंदीबाई को एक खलनायिका के तौर पर देखता है, लेकिन अगर उनके दिमाग में झांकें तो हमें एक बेहद चतुर और महत्वाकांक्षी महिला दिखाई पड़ती है। आनंदीबाई को पेशवाई कहलाने का जुनून था। वो चाहती थी कि उनका बेटा बाजीराव द्वितीय राजा बने। उन्हें लगता था कि उनके पति रघुनाथ राव का दिल बहुत नरम है, जो अपने हक के लिए लड़ नहीं रहे। वो रोज रात को जब महल सो जाता, रघुनाथ राव के कान भरती कि कब तक आप एक बच्चे के सामने सिर झुकाते रहेंगे? असली पेशवा तो तुम हो, ये गद्दी तुम्हारी है, आपने युद्ध जीते हैं। इस लड़के ने किया क्या है? ये कहा कि अगर आज तुमने कदम नहीं उठाया तो इतिहास तुम्हें कायर चाचा के रूप में याद रखेगा, जो अपने ही घर में नौकर बनकर रह गया। ये ताने, ये उकसावे धीरे धीरे रघुनाथ राव के दिमाग पर असर करने लगे। चाचा भतीजे के बीच दूरियां खाई में तब्दील हो गई। नारायण राव हालांकि नासमझ थे, लेकिन अपने खास सलाहकारों से पता चल गया था कि चाचा कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। डर के मारे नारायण राव ने गलती कर दी। उन्होंने अपने ही चाचा रघुनाथ राव को महल में नजरबंद करवा दिया। इस नजरबंदी ने आनंदीबाई के सब्र का बांध तोड़ दिया। शेर को पिंजरे में बंद करने की सजा अब पूरे साम्राज्य को भुगतनी थी। यह तय कर लिया कि अगर गद्दी चाहिए तो फिर रास्ता साफ करना होगा, सांप को पालना नहीं कुचलना होगा, और यही उनकी सोच बन गई। अगस्त 1773 इस महीने पुणे में गणेश उत्सव की धूम थी। पूरा शहर बप्पा की भक्ति में लीन था, लेकिन महल के गुप्त कमरे में खौफनाक साजिश रची जा रही थी। रघुनाथ राव ने संपर्क किया सुमेर सिंह गार्दी से। गार्दी उस समय भाड़े के सैनिक थे। वो वफादारी के लिए नहीं, पैसों के लड़ते थे। सुमेर सिंह की कुछ तनख्वाह रुकी थी, इसलिए वो नारायण राव से पहले ही नाराज था। यह योजना बनाई गई कि गणेश विसर्जन के दिन जब महल में शोर शराबा होगा, सुमेर सिंह अपने सैनिकों के साथ आएगा और नारायण राव को बंदी बना लेगा। अब ध्यान दीजिए, रघुनाथ राव शुरुआत में हत्या नहीं चाहते थे। वो नारायण राव को सिर्फ कैद करके खुद गद्दी पर बैठना चाहते थे। रघुनाथ राव ने सुमेर सिंह के नाम एक पत्र लिखा। यह पत्र मराठी भाषा में था। पत्र का मुख्य आदेश था नारायण राव ला धरावे। मराठी में धरावे का अर्थ होता पकड़ो, बंदी बनाओ। रघुनाथ राव ने पत्र पर अपनी शाही मुहर लगाई और उसे एक संदेशवाहक को दे दिया। लेकिन यह पत्र सुमेर सिंह तक पहुंचने से पहले चाची आनंदीबाई के हाथ लग गया। आनंदीबाई ने पत्र पढ़ा तो उनका दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। उन्होंने सोचा कि अगर नारायण राव सिर्फ कैद हुआ तो वो कभी वापस आ सकता है, उसके वफादार उसे छुड़ा लेंगे। अगर जिंदा रहा तो मेरा बेटा कभी पेशवा नहीं बन पाएगा, और इसलिए जड़ को ही काट देना चाहिए। फिर आया इतिहास का वो काला दिन। आनंदीबाई ने कलम उठाई, कागज पर शब्द लिखा था धरावे। आनंदी ने बड़ी सफाई से उसी स्याही से धा अक्षर की मात्रा बदली। कलम की सिर्फ एक लकीर ने धा की गांठ खोल दी और उसे मां बना दिया। वो शब्द बन गया मारावे, अर्थ मार डालो। सिर्फ एक अक्षर, सिर्फ एक स्याही की बूंद, और उसने पुणे की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। आदेश अब पकड़ने का नहीं, मौत का फरमान था। वो पत्र अब एक डेथ वारंट बन गया था, और वो पत्र सुमेर सिंह के पास भेज दिया गया। फिर तारीख आई 30 अगस्त साल 1773, अनंत चतुर्दशी का दिन। पूरा पुणे गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज रहा था। गणपति बप्पा मोरया के नारों आसमान में इस कदर गूंज रहे थे कि ढोल ताशे इतनी जोर जोर से बज रहे थे कि महल के अंदर की कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। साजिशकर्ताओं के लिए सही वक्त था।
दोपहर का वक्त था। पेशवा नारायण राव अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। वो थके हुए थे। उनके रक्षक भी त्योहार के माहौल में थोड़े सुस्त थे। शनिवार वाड़ा के मुख्य द्वार से सुमेर सिंह गार्दी अपने 50-60 सैनिकों के साथ दाखिल हुआ। सभी हथियार से लैस थे। संतरियों ने उन्हें नहीं रोका क्योंकि वो शाही सेना का हिस्सा थे। लेकिन जैसे ही अंदर गए, अपनी नंगी तलवार निकाली। महल के वफादार पहरेदारों काटना शुरू किया। अचानक पंची चीख पुकार सुनकर नारायण राव की नींद खुली। अपने बिस्तर से उठे, खिड़की से झांका। जो दृश्य देखा उसने उनका खून जमा दिया। खून से सनी तलवारें लिए गार्दी सैनिक सीढ़ियां चढ़कर उनकी तरफ आ रहे थे। उनकी आंखों में वहशीपन था। नारायण राव समझ गए कि बगावत है और उनके पास अपनी रक्षा करने के लिए एक छोटी कटार के अलावा कुछ नहीं था। एक 18 साल का लड़का जो कल तक राजा था, जिसके इशारे पर लाखों सिर झुक रहे थे, आज एक डरे हुए बच्चे की तरह अपनी जान को बचाने के लिए भाग उठा। वो नंगे पैर ही महल के ठंडे गलियारों में दौड़ पड़ा। महल के लंबे भूल भुलैया जैसे गलियारों में नारायण राव की सांसें फूल रही थी। पीछे से सैनिकों के भारी जूतों की धमक और गालियां आ रही थी। ढूंढो, उसे आज बचना नहीं चाहिए। नारायण राव को लगा कि इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान बचा है जो उन्हें बचा सकता है। उनके बड़े वीर योद्धा चाचा रघुनाथ राव। उन्हें यह सपने में भी नहीं पता था कि उनकी मौत का फरमान उसी चाचा के नाम से जारी हुआ है। वे पागलों की तरह चाचा के कक्ष की तरफ भागे। लगा कि चाचा अपनी तलवार निकालेंगे और गद्दारों के सिर काट देंगे। वे दौड़ते दौड़ते चाचा के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। नारायण राव ने अपनी नन्ही मुट्ठियों से दरवाजा पीटना शुरू किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, गला सूख गया था। पूरी ताकत से चिल्लाए। ये वो पल था जब शायद शनिवार वाड़ा की नींव हिल गई होगी। काका दार उघड़ा, मतलब काका दरवाजा खोलो, काका मला बाचवा, चाचा मुझे बचा लो। अंदर रघुनाथ राव मौजूद थे। अपने भतीजे की वो दर्दनाक आवाज सुनी। इतिहासकार कहते हैं कि एक पल के लिए शायद उनका भी दिल पसीज गया होगा। शायद वे उठने भी वाले थे, लेकिन तभी उनकी महत्वाकांक्षा या शायद आनंदीबाई का चेहरा सामने आ गया। या शायद उन्हें लगा कि अब बहुत देर हो गई है। वे अपनी जगह से नहीं हिले, खामोश बैठे रहे। दरवाजे के उस पार उनका भतीजा मौत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। इस पार चाचा ने इंसानियत का गला घोंट दिया। वो खामोशी उस चीख से ज्यादा भयानक थी। तभी सुमेर सिंह गार्दी पहुंचा। नारायण राव ने पलट कर देखा। वो दीवार सटे मौत सामने खड़ी थी। उन्होंने सुमेर से कहा, तुझे कितना धन चाहिए, मुझे जाने दे, मैं तुझे जागीर दूंगा। लेकिन सुमेर सिंह ने अपनी जेब से पत्र निकाला, कहा, हुक्म मारने का है पेशवा। और फिर उसी बंद दरवाजे के सामने, जिसके पीछे उसका सगा चाचा बैठा था, सुमेर सिंह ने अपनी तलवार नारायण राव के सीने में उतार दी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। कहते हैं कि वैश्यपन की सारी हदों को पार कर दिया गया। 18 साल के लड़के के शरीर के इतने टुकड़े किए गए कि फर्श खून से लाल हो गया। आखिरी सांस तक उसके होंठों पर सिर्फ एक ही शब्द था, काका। इस पाप को छिपाने के लिए रात के अंधेरे का इंतजार किया गया। नारायण राव की लाश को महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया। उनके शरीर के टुकड़ों को एक बड़े बर्तन में भरा गया, क्योंकि वो साबुत शरीर की तरह नहीं बचे थे। उसी रात को चोरों की तरह उस महान पेशवा के वंशज की लाश को नदी में फेंक दिया गया। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई मुखाग्नि नहीं, कोई मंत्र नहीं। मछलियों और मगरमच्छों के लिए एक राजा के शरीर को छोड़ दिया गया। अगली सुबह जब पुणे जागा तो पता चला उनका पेशवा अब नहीं रहा। रघुनाथ राव पेशवा बन गए। आनंदीबाई महारानी बन गई। उन्होंने वो हासिल कर लिया जो वो चाहते थे। लेकिन क्या वो सच में जीत गए? ये कहते हैं कि बेगुनाह खून कभी सूखता नहीं है। नारायण राव की हत्या के बाद रघुनाथ राव कभी चैन से राज नहीं कर पाए। जनता ने उन्हें नफरत की नजर से देखा। दरबारियों ने बगावत कर दी। एक जांच बिठाई। रघुनाथ राव को हत्या का दोषी पाया गया। गद्दी छोड़नी पड़ी। उनका जीवन भागते दौड़ते अपमान में बीता। और आनंदीबाई, उनका जीवन कैद और जिल्लत में गुजरा। जिस सत्ता के लिए बेटे के सामने भतीजे को मरवाया, वो सत्ता उन्हें कभी सुख नहीं दे पाई। और इन सब के बीच शनिवार वाड़ा, वो महल भी उस पाप का गवाह बनकर खड़ा रहा। उसे श्राप लग गया था। साल 1828 में नारायण राव की मौत के लगभग 50 साल बाद शनिवार वाड़ा में एक रहस्यमयी आग लगी। ये कोई सामान्य आग नहीं थी। इतिहास गवाह है कि आग 7 दिनों तक जलती रही। 7 दिन 7 रात। पूरा पुणे शहर उस आग की लपटों को देखता रहा। शनिवार वाड़ा की वो 7 मंजिलें, वो सागौन के दरवाजे, वो मखमली पर्दे, वो झूमर, सब कुछ जलकर राख हो गए। सबसे भीषण बात कि इस भीषण आग में सब कुछ जला, लेकिन महल का मुख्य द्वार
वो बच गया। लोग कहते हैं कि वो दरवाजा इसलिए बचा ताकि आने वाली पीढ़ियां उस काले इतिहास के अंदर झांक सके। कईयों का मानना है कि याग नहीं नारायण राव का क्रोध था जिसने उस जगह को पवित्र किया जहां उनका खून बहा। आज 250 साल बीत चुके हैं। शनिवारवाड़ा भारत सरकार के अधीन एक स्मारक है, एक खंडहर है। दिन के उजाले में यहां सब सामान्य लगता है। बच्चे दौड़ते हैं, पर्यटक फोटो खींचते हैं, लेकिन क्या वो चीख शांत हुई? पुणे के कई पुराने लोग और रात में ड्यूटी करने वाले कुछ गार्ड्स ऑफ रिकॉर्ड एक अजीब बात बताते हैं। वे जो कहते हैं उसमें उनके अनुभव एक जैसे हैं। वो कहते हैं कि आज भी खासतौर पर गणेश चतुर्थी की रातों में, अमावस्या के अंधेरे में या शहर का शोर जब थम जाता है तो महल के उस कोने से जहां कभी नारायण राव का कक्ष था, अजीब आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई नंगे पैर बहुत तेज गति से दौड़ रहा, हांफने की आवाज और फिर एक दर्दनाक पुकार जो हवाओं में गूंजती है। यह आवाज डरावनी नहीं है, यह आवाज दुख की है। इसमें धोखा खाने का दर्द है। एक 18 साल का लड़का जो आज भी उन अंधेरे गलियारों में दौड़ रहा है, 250 साल बाद, आज भी इस उम्मीद में कि शायद इस बार उसके काका दरवाजा खोल देंगे। वो आज भी चिल्ला रहा है, काका मला वाचवा। कहानी शनिवारवाड़ा।